कुछ साल पहले मेरे एक मित्र जो यूरोप से थे, उन्होंने मुझसे ये पूछा कि भारत में अरेंज्ड मैरिजेस क्यों होता है? मैंने उनसे कहा कि ऐसा नहीं है, लव मैरिज भी यहाँ पे होता आया है। एक गंधर्व विवाह का जो एक कॉन्सेप्ट था, मैंने उन्हें बताया। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, वो अलग चीज़ है, लेकिन अरेंज मैरिज होता ही क्यों है? हाउ कैन यू अरेंज मैरिज? मैं ये समझ सकता हूँ, उन्होंने ऐसा कहा कि मैं ये समझ सकता हूँ कि जुगाड़ से आपकी सरकार चलती है, आपके टुक-टुक में शेयर्ड कैब्स में 5 सीट पे 50 लोग बैठे होते हैं। वो हँसी-मज़ाक की बातें उन्होंने कही कि वो सब मैं समझ सकता हूँ अरेंजमेंट। लेकिन शादी, रिलेशनशिप ये अरेंज कैसे हो सकता है? क्योंकि ये भावनाओं की बात है, ये इमोशंस की बात है। और मैंने उनसे फिर ये पूछा कि अगर ये मॉडल आपको गलत लगता है, तो आप ये बताएँ कि आपका मॉडल क्या है? और फिर उन्होंने कहा कि टू पीपल मीट, ये फिर वो बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड हो और फिर वो दोनों मिले और दे फॉल इन लव एंड देन दे मैरी। तो मैंने कहा कि सबसे पहली बात ये कि बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड का जो आपका कॉन्सेप्ट है, ये इंग्लिश लैंग्वेज इसमें फेल हो गया है पूरी तरीके से। क्योंकि अगर आपके 20 फ्रेंड्स हैं जो लड़के हैं, तो आप उन्हें बॉयफ्रेंड नहीं कह सकते, लेकिन आप शब्द वही इस्तेमाल करते हैं, बॉयफ्रेंड। और आपके 10 लड़कियां अगर दोस्त हैं जो आप स्कूल में साथ थे, कॉलेज में साथ थे, या आपकी कलीग्स हैं, वो भी हैं, दे आर गर्ल्स एंड दे आर योर फ्रेंड्स। तो आप उन्हें गर्लफ्रेंड नहीं कह सकते और आप इन्हें बॉयफ्रेंड नहीं कह सकते। तो ये जो दो शब्द हैं, बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड्स, ये इसलिए फेल हुआ है क्योंकि आप इन दोनों के माध्यम से आप कुछ और कहना चाह रहे हैं। और जो आप कहना चाह रहे हैं, जहां आप जाना चाह रहे हैं, वो आप कर नहीं सकते, उसमें आपकी असमर्थता है और इसीलिए आपने ये दोनों शब्द चुना है। लेकिन ये तो हंसी मजाक की बात होगी। खैर, मैंने उनसे ये कहा कि जो ये आपका मॉडल है कि टू पीपल मीट और बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो और दे फॉल इन लव एंड देन दे मैरी, व्हाट इफ ये सवाल मैंने उनसे पूछा कि अगर मुझे कोई पसंद करता है और मैं उसे पसंद नहीं करता हूँ, फिर क्या? और अगर मुझे 5 लोग पसंद करते हैं, तो फिर मेरे लिए कितनी दुविधा वाली बात हो जाएगी। अगर मैं सेंसिटिव इंसान भी हूँ, मैं दूसरों को रिजेक्शन, मुझे अच्छा नहीं लगता दूसरों को करना, फिर भी अगर मुझे 10 लोग अगर पसंद करने लगे, तो मैं क्या करूँ? या मैं अगर किसी को पसंद करता हूँ और मेरी तरह 50 लोग और भी अगर किसी को पसंद करते हैं, तो फिर यहाँ पे कैसे बात आगे बढ़ेगी, आप ये बताइए? और शुरुआत में शायद अच्छा लग सकता है कुछ लोगों को कि एक अटेंशन मिल रहा है, बहुत अच्छा लग सकता है। शुरुआत में लोग उसका फ़ायदा भी उठा सकते हैं कि मैं गिव मी ट्रीट, पैम्पर मी विद गिफ्ट्स एंड ऑल दैट। तो ऐसा हो सकता है शुरुआत में अटेंशन बहुत अच्छा लगता है, लेकिन बाद में क्या? बाद में वही एक घुटन बन जाती है, एक सफोकेशन बन जाती है। तो ये कोई समाधान तो नहीं हो सकता कि आई लाइक समवन एंड आई फॉल इन लव एंड आई मैरी। ये नहीं हो सकता, क्योंकि लाइक समवन, बहुत सारे लोग मुझे लाइक कर रहे हैं, मैं क्या करूँ? या मैं जिसको लाइक कर रहा हूँ वो मुझे वापस लाइक नहीं कर रहा, और ऐसा ही होता है अधिकांश मौके पर। 100 में से 99 केसेस में ऐसा ही होता है कि आप जिसे चाहते हैं वो आपको कभी वो रिटर्न वो मिलता नहीं आपको वहाँ से। और सबके साथ ही ऐसा होता है तकरीबन। और फिर वो जिसे चाहता है वो इंसान, उसे वो पसंद नहीं करता, फिर वो जिसे चाहता है वहाँ से उसे रेसिप्रोकेट नहीं होती फीलिंग, वो लव रिटर्न होकर मिलता नहीं उसे। इस तरह से अगर हम समाज को चलाएं तो खिचड़ी बन जाएगी। और उसके बाद क्या होता है? ब्रेकअप, ये इज़ ऑलवेज पेनफुल, एक झंझावात हो जाता है, एक एंग्जाइटी, एक अजीब सी एक एक जो फीलिंग होती है, उसके बाद बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आप पूरे समाज को उस पे खड़ा नहीं कर सकते इस मॉडल पे कि आई लाइक समवन एंड आई मैरी। दिस इज़ व्हाई, क्योंकि ये जो तरीका है आई लाइक समवन, ये गलत इसलिए भी है क्योंकि हमें कई बार पता नहीं होता कि हम चाहते क्या हैं। और फिर हम ये कह रहे हैं कि मुझे ये चाहिए, मैं चाहता हूँ इस चीज़ को, तो मुझे ये मिलना चाहिए। इसी वजह से जब ये बहुत एक्सट्रीम तक चली जाती है ये फीलिंग कि मुझे ये चाहिए, आई लाइक समवन, इससे क्राइम होने लगते हैं। और ये एक ह्यूमन साइकोलॉजी है कि अगर आपके अंदर ये फीलिंग आ जाए कि आई लाइक समथिंग एंड आई वांट इट, तो फिर आप पूरी ज़िंदगी आप एक ब्रेन वॉश का प्रोग्राम होकर जीते हैं। और तरह-तरह से वो एक रुग्ण रूप लेता है, जो समाज में अलग-अलग तरीके से हम उसे ये भी देख सकते हैं कि उससे क्राइम का भी रूप हम देख सकते हैं वो। तो ये मॉडल सही नहीं हो सकता कि साथ में पार्टनर बन के रहने का, रिलेशनशिप का, ये मॉडल तो सही नहीं हो सकता। फिर उन्होंने ये कहा कि नहीं, लेकिन अरेंजमेंट तो गलत है, अरेंज तो आप नहीं कर सकते फीलिंग्स को, 2 लोगों के बीच प्यार नहीं है तो आप कैसे शादी कर सकते? मैं उन्हें ये कह रहा हूँ कि पहले आप पता तो करो कि क्या आप सच में वो चाहते हो जो आप अभी समझ रहे हो कि मुझे ये चाहिए। क्योंकि 15 साल में आपको कुछ और लगता है, आप कुछ और चाहते हैं। 18 साल में आप कुछ और चाहते हैं, 24 साल में आपको लगता है कि मेरी लव का डेफिनेशन कुछ और है, 28 साल में कुछ और लगता है। और आप 38 ईयर्स के किसी से पूछें तो बिल्कुल ही आपको अलग डेफिनेशन बताएंगे। और उनके जो सिलेक्शंस होंगे,
जो प्रोफाइल्स वो 5-10 अपने दिमाग में फ़िल्टर करेंगे, वो 18 की उम्र में अलग होगा, 24 में अलग होगा, 28 में अलग होगा, 38 में अलग होगा, 40 में अलग होगा। और लड़कों में भी ये अलग होगा, लड़कियों में भी अलग होगा। ये अलग-अलग अनुपात में ये होता है। क्यों? क्योंकि एक्जिस्टेंशियली ये 2 ध्रुव, ये सच्चाई है, ये नियंग, आप उसे जो भी नाम दें, अपोज़िट फोर्सेस। और अपोज़िट फोर्सेस से मेरा मतलब सिर्फ़ मेल फीमेल नहीं है। कई लोग कई ऐसे मेन हो सकते हैं जो ज़्यादा फेमिनाइन पावर जिसमें डोमिनेंट है, कई ऐसे फीमेल्स हो सकते हैं जिसमें मैस्कुलाइन पावर डोमिनेंट है। तो कहने का मतलब ये है कि जो दो ध्रुव के लोग हैं, वो आप उन्हें किसी भी तरीके से आप एक प्लेन पे आप ले आएंगे, पूरी दुनिया को ऐसा खड़ा कर देंगे, ऐसा होगा नहीं। क्योंकि पूरी दुनिया में जो मेल फीमेल का रेशियो है वो 1:1 है नहीं, नहीं है, अनइवन है। इसका मतलब ये हुआ कि फिर वही फाइट वाली बात हो गई कि किसी एक को अगर 10 आदमी पसंद करे, फिर 20 आदमी पसंद करे, वो किसी 5 को पसंद करे, और इस तरह से खिचड़ी बन जाए, फिर फाइट होगी। जैसे इतिहास में अलग अलग जो देशों में फाइट्स होते थे, वो इसी के कारण होते थे। तो आज वो तो हो नहीं सकता, आज पॉलीगैमी कोई समाधान नहीं है। तो इसीलिए जब व्हेन यू डोंट नो अबाउट लव, व्हेन यू डोंट नो हाउ यू इवॉल्व अबाउट लव, देन यू नीड एन अरेंजमेंट। और एक दूसरी बात यहाँ पे ये है कि आजकल डेटिंग ऐप्स की बहुत चर्चा होती है। अभी जितने भी डेटिंग ऐप्स हैं, ये सभी के सभी डेटिंग ऐप्स फेल होने वाले हैं। क्यों? क्योंकि ये दो ध्रुव की पर्सनैलिटीज़ हैं, दोनों की एक्सपेक्टेशंस डेटिंग ऐप से अलग होती है। एक टेम्पररी सॉल्यूशन चाहता है, एक परमानेंट सॉल्यूशन चाहता है, और यहाँ पे क्लैशेस हैं। आप कोई भी रैंडम 8-10, मैं तो यूज़ करता नहीं हूँ क्योंकि मुझे पता चला कि ये इसमें पैसे देने होते हैं। मैं तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूँ इस तरह के टाइम पास डेटिंग ऐप्स के लिए। लेकिन जैसा मैंने देखा अपनी दोस्त के पास कि वो, अगर आप लेफ्ट राइट ऊपर नीचे कुछ स्वैप करना होता है, जिससे प्रोफाइल्स को आप सेलेक्ट कर रहे हैं या रिजेक्ट कर रहे हैं, तो उसमें ये एक चीज़ को मैंने देखा है, मैसेजेस कई लोगों ने, एक तरह के लोगों ने ये लिखा, फ्रेंड्स विद बेनिफिट, हुकअप्स एंड दिस पीपल स्टे अवे। और दूसरे तरह के लोगों ने का ऐसा कुछ मैसेज नहीं था। इसका मतलब उनका रुझान वही है। तो कोई टेम्पररी पर्पज से वहाँ आया है, कोई परमानेंट पर्पज से आया है, और ये कभी मिल सकते नहीं। लाखों करोड़ों में एक कोई केस ऐसा होगा जो दोनों अगर मिल सकते हैं तो मिले, लेकिन ये कोई समाधान तो नहीं हो सकता। आने वाले समय में आप ये भी देखेंगे कि इस तरह के ऐप्स में प्रोफाइल्स लॉक होने लगेंगे। क्योंकि अब ये जो, अब मैं मेल फीमेल की बात नहीं करूँगा यहाँ, ये ठीक नहीं है ये यूज़ करना जब, लेकिन जो एक तबका जो ये है, जो एक, देयर आर टू फोर्सेस, और एक फोर्स जो है वो जब ये देखता है कि आप जो परमानेंट मुझे प्रॉमिस नहीं कर रहे हो, तो मैं क्यों आपके साथ आगे बढ़ाऊँ, बात ही ख़त्म हो गई। क्योंकि मेरे लिए ब्रेकअप बहुत पेनफुल हो जाएगी, फिर मैं आगे क्यों बढ़ूँ उस दिशा में। तो ये पागलपन है, इसलिए मैं आगे बढ़ूँगी नहीं। और ये जो जो दूसरे तबके के जो लोग हैं, वो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के लिए आए हैं। वो कहते हैं कि अरे लॉन्ग टर्म का क्यों देखना है, लॉन्ग टर्म के लिए तो हम यहाँ आए नहीं, हम तो मैट्रिमोनियल साइड से भाग कर यहाँ आए थे, हम तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के लिए आए हैं, तो हम क्यों लॉन्ग टर्म उन सब चीज़ों में जाएं। इसीलिए वो आए थे। और ये कह रहे हैं कि नहीं नहीं ऐसा होता नहीं, दिस इज, ये ऐसा नहीं है कि यू कैन नॉट गेट अवे जैसा पहले आप करते थे। डेटिंग ऐप एक और आपका जरिया हो गया कि आप मतलब आएँ और एंजॉय करके और आप निकल दें, और आपकी कोई जवाबदेही नहीं बनती। तो इसी दो दो ध्रुवों में एक आइडियोलॉजिकल एग्जिस्टेंशियल एक क्लैश है जो कभी नहीं जाने वाला। इसलिए बाहर के ग्रॉस फॉर्म में कभी भी ये जो दो डिबेट है ना, ये न्याय मस्कुलाइन फेमिनाइन, ये कभी भी सेटल नहीं होने वाला। क्योंकि इसका समाधान बाहर कहीं नहीं है, कहीं नहीं है समाधान। इसका एक ही समाधान है जो हमारे पूरब में कहते हैं कि शिव और शक्ति की जो एक एक कल्पना है, वो कहते हैं कि अर्धनारीश्वर, हर इंसान अपने आप में शिव और शक्ति दोनों हैं। तो पुरुष और स्त्री दोनों हैं। जब तक अपने भीतर की पुरुष और स्त्री से आपका मिलन नहीं हो जाता, तब तक आप पूर्ण नहीं है। बाहर आप कितना भी ढूंढे, कोई नहीं मिलेगा। वो जो एक क्वेस्ट है, एक लॉन्गिंग है, जो हर बाहर में किसी में आप प्रियतम को ढूंढ रहे हैं या ढूंढ रही हैं, कभी नहीं मिलने वाला, और मिल ही नहीं सकता है। ना आज तक किसी को मिला है, ना मिलेगा। वो वॉइड हमेशा रहेगी। क्योंकि ये वॉइड जो है, ये बाहर की चीज़ नहीं है, ये मटेरियल की चीज़ नहीं है, ये स्पिरिचुअल चीज़ है, ये एक क्वेस्ट है। आप धन्यभागी हैं कि आपके पास एक पीड़ा है कि वो नहीं मिला, जो चाहिए वो नहीं मिला। अगर वो है, उसी को आगे बढ़ाकर अगर आप भीतर जाएं, तो वहीं आपको उससे दर्शन हो सकता है, और कहीं बाहर नहीं हो सकता। फिर अब बाहर की बात क्या है, क्योंकि हम तो दुनिया में जीते हैं, और हम आध्यात्मिक दुनिया में तो जीते नहीं, हम तो संसारिक दुनिया में जीते हैं। तो यहाँ पे जब हमें ये बात पता है कि जो चाहिए वो भीतर ही मिलने वाला है, लेकिन फिर भी आगे पार्टनरशिप तो चाहिए, रिलेशन तो चाहिए, प्रजाति तो आगे बढ़नी है, तो
तो इसीलिए एक गरिमा का रूप देने के लिए हमने यहाँ पे अरेंज्ड मैरिज, हमने ये कहा कि देन वी विल अरेंज दिस पार्टनरशिप, ये रिलेशंस। इसलिए ये इस विवाह को अरेंज मैरिज का कॉन्सेप्ट है कि इसे एक गरिमा दी जाए, इसे एक डिवाइन फॉर्म दिया जाए, इसमें रिचुअल्स दिए जाए। और चूँकि हम मनुष्य इसीलिए अपने आप को कहते हैं दूसरे जानवरों से, क्योंकि हम एक ही चीज़ को कंपल्सिव वे में नहीं करके उसे एक गरिमा दे सकते हैं, एक डिग्निटी दे सकते हैं। तो इसीलिए ये अरेंज मैरिज की चीज़ है, बिकॉज वी नो दैट वो जो चीज़ आप लव ढूंढ रहे हैं, देयर इज़ नथिंग लाइक दैट। वो नहीं है, लव कुछ और है। ये किसी समय और स्थान से बंधा हुआ चीज़ नहीं है। मीरा का कृष्ण के प्रति जो प्यार है, मीरा को तो पता है कि कृष्ण हज़ारों साल पहले थे, लेकिन क्या आप कह सकते हैं कि मीरा के प्रेम में कोई कमी है? नहीं। तो ये हमारे देश में एक अलग परिकल्पना की गई है प्रेम की। वो नहीं है कि मुझे वो चाहिए, आई वांट समवन, पीटर, पॉल और मैरी, और आई वांट टू गो इनटू रिलेशनशिप, देन आई विल मैरी। ऐसा नहीं होगा। यू वांट टू मैरी, मैरी, लेकिन मैरी डजंट वांट टू मैरी। तो यही प्रॉब्लम है। सो जो समाधान इसका बस यही है कि जो आपको चाहिए वो आपके भीतर है, और वहीं आप उससे अवेयरनेस, आप जागरूक होकर उसे देख सकते हैं, उस भीतर की गहराई में उसे पा सकते हैं। और जब आप अपने आप में पूर्ण हो जाते हैं, तृप्त हो जाते हैं, तो बाहर आपको लगता है कि हर कोई एक ही है, मेरे जैसा कोई भी अलग नहीं है, अलग अलग डिग्रीज का फ़र्क है। और पूरे जो भी दुनिया में जितने भी इंसान हैं, सब एक है, सब में वो एकात्म, वो जो एक जो वो फीलिंग है कि वी ऑल आर इक्वल, वो आपको एहसास होने लगता है। उसके बाद साथ तो रहना है, अकेले तो आप नहीं जी सकते, साथ जीने के लिए अरेंजमेंट कर लेते हैं। दो अगर आध्यात्मिक लोग जब एक अरेंजमेंट से साथ आएंगे, तभी वहाँ पे सही मायने में सच्चा प्यार निकल सकता है। तो ये अब बाहर पश्चिम में अध्यात्म का कॉन्सेप्ट नहीं था, इधर आकर वहाँ पे शुरुआत हुई है। तो वहाँ पे अब मैटेरियलिस्टिक लोग हैं, वो भोगवाद की वहाँ पे एक परंपरा रही है। तो इसलिए वो ये नहीं समझ सकते इस चीज़ को, उन्हें लगता है कि वही है लव। तो इसीलिए वो फंसते जाते हैं। उन्हें लगता है कि इस इंसान से के कारण मेरे अंदर कुछ हुआ, और ये आई लव हिम और हर। और फिर जब वो जो हार्मोनल चीज़ें हैं, वो जो उथल पुथल है, वो एक समय के बाद जब वो वेव, वो लहर जब थमती है, उसके बाद उनके पास कुछ नहीं रह जाता। फिर वो उस इंसान को ब्लेम करने लगते हैं कि तुम ही तो थे, अब तुम कैसे बदल गए, पहले तो तुम यही थे। उस इंसान की कोई गलती नहीं, उस इंसान ने पहले भी कुछ आपको नहीं किया था, जो हुआ था आपके भीतर ही हुआ था। और वो आता है और जाता है, फूल खिलेगा, फिर फूल मुरझाएगा। और वो उस चीज़ को जब चूंकि वो लोग नहीं समझ सकते हैं, तो वो समझ सकते हैं कि ओनली लव मैरिज इज़ द ओनली मैरिज। क्योंकि ये चीज़ जो है, ये एक्चुअली, ये दरअसल ये जो तीसरे तल की बात है, जिसे वो प्रेम समझते हैं, हमने उसे तीसरे तल पे रखा है। वो जो आकर्षण शारीरिक हो सकता है, मानसिक हो सकता है, वो सबसे नीचे है। उसके बाद फिर एक तल है जहाँ पे आप आकांक्षा नहीं रखते, आप सिर्फ देने की आप में भावना होती है। और फिर एक तीसरा तल है जो आध्यात्मिक तल है, जहाँ पे प्रेम आपकी भक्ति बन जाती है, प्रेम प्रार्थना बन जाती है। व्हेन योर लव गेट्स ट्रांसफॉर्म इनटू प्रेयर, इन वर्शिप। सो वहाँ पे एक साइलेंस है, डिवाइन साइलेंस है। वहाँ जो जो रूमी कह रहे हैं, रूमी का साइलेंस है, वो मीरा का साइलेंस है, और वहाँ पे कंप्लीटनेस है। उस तरह का एक प्रयास हमने किया था। ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि सभी भारत में जो परिवार है, जो फैमिलीज हैं, सभी खुश हैं, लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। यहाँ पे भी अब धीरे धीरे डिवोर्स के केसेस बढ़ रहे हैं, लेकिन अभी भी कम हैं। और इतने विशाल पॉपुलेशन में, इतनी कॉम्प्लिकेटेड हिस्टोरिकल बैकड्रॉप में अपवाद होते रहेंगे, लेकिन बुनियादी रूप से जो अरेंजमेंट है, मतलब जो मैरिज का हुआ, उसके पीछे का साइंस ये है। और इसीलिए मैंने उन्हें ये भी कहा कि आपके सारे डेटिंग ऐप्स आप देखेंगे धीरे धीरे फेल हो जाएंगे, क्योंकि एक्सपेक्टेशन अलग है। आप प्रोफाइल उठाकर देख लीजिए, आप जो ढूंढ रहे हैं, आप जिसको ढूंढने आए, चूँकि वो पुरुष थे इसलिए मैं उनकी बात को बता रहा हूँ। अब वो जो जो ढूंढ रहे हैं अपने प्रोफाइल में लेफ्ट राइट, उन्हें कोई नहीं मिलेगा, क्योंकि जिस पर्पज़ के लिए वो ढूंढ रहे हैं वो कोई तैयार होगा नहीं। हर कोई सबसे पहले ये कहेगा कि आई डोंट वांट, इफ़ यू आर लुकिंग फॉर वन नाइट स्टैंड हुकअप, प्लीज स्वाइप लेफ्ट। तो ये सच्चाई है। तो ये आप इस चीज़ को आप बदल नहीं सकते, और वो अपनी जगह सही है। हम कोई आपके इस्तेमाल होने के लिए तो है नहीं, हम इंसान हैं, इनका कहना ये है। और इनका कहना ये है महाशय का कि हम तो उसके लिए आए ही नहीं थे यहाँ पे, ये मैट्रिमोनियल साइट की तरह ट्रीट करने तो हम आए नहीं थे। तो इसी तरह से ये बाहर के लेवल में ये क्लैश हमेशा रहेगा। विपरीत ध्रुव है, और विपरीत ध्रुव को बांधने का, एक लॉक करने का एकमात्र एक गरिमामय एक अप्रोच, एक तरीका जो हमने अपनाया था। शायद मुझे लगता है आने वाले कुछ सालों में पश्चिम में भी इसकी चर्चा होगी कि ऐसे हज़ारों साल तक ये लोग शादी विवाह को अरेंज करते आए।
और खैर ये तो एक लाख बातों की एक बात है कि फॉर मैरिजेस टू वर्क यू हैव टू सी लव मैरिज हैज़ टू बी अरेंज मैरिज हैज़ टू बी लव। एक ताल फिल्म आई थी बहुत पहले, उसमें अनिल कपूर ने कहा था कि कुछ लोग प्यार करके शादी करते हैं और कुछ लोग शादी करके प्यार करते हैं। सेकंड कैटेगरी, तो हम भारत के लोग सेकंड कैटेगरी वाले लोग हैं।